नमस्कार। बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज हम मौजूद हैं पुरुलिया में। पुरुलिया में क्या है मुद्दे, इस पर तो बात करेंगे ही। हमारे साथ पुरुलिया की जनता, पुरुलिया के नेता मौजूद हैं, लेकिन अब से कुछ देर में बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज करने वाले हैं अमित शाह। अमित शाह बीजेपी मैनिफेस्टो जब रिलीज करेंगे तो उसमें क्या कुछ वो कहने वाले हैं, बीजेपी क्या वादे पश्चिम बंगाल के लोगों से कर रही है, उन तमाम मुद्दों पर भी पुरुलिया की जनता की राय लेंगे, पश्चिम बंगाल की जनता की राय लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मैनिफेस्टो रिलीज होगा वहां भी आपको लेकर चलेंगे। इस बीच यहां पुरुलिया में हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत निगाहें टिकी हुई हैं आज इस बात पर भी कि बीजेपी क्या वादे करने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत से वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। हमारे साथ यहां पर टीएमसी के नेता नबेंदु महाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ विवेक रंगा जी मौजूद हैं जो बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ कौशिक मजूमदार जी मौजूद हैं, सीपीएम के नेता हैं। बहुत से वादे आपने किए हैं, अब क्या उससे आगे बढ़ने वाली है बीजेपी? वादों पर वादे, यही होगा क्या पश्चिम बंगाल में? मैनिफेस्टो बीजेपी निकाल रहे, पहले तो उसको वो वादा निभाना है जो लोकसभा का पहले बोला था, 2 कोटी बेकार का हम कर्मसंस्थान देंगे। उसको क्या हुआ? 15 लाख रुपए हम देंगे अकाउंट में, उसको क्या होगा? उजाला गैस योजना हर घर में, उसका क्या हुआ? पहले तो वो अगर वादा निभाए तब ना उसका बाद मैनिफेस्टो। क्या मैनिफेस्टो में टीएमसी से ज्यादा वादे होने वाले हैं क्या? देखिए, वादा जो पूरा कर सके वही करना चाहिए। टीएमसी का मैनिफेस्टो शुरू होते ही झूठ से शुरू हुआ है। टीएमसी के मैनिफेस्टो में है कि 10 लाख पर ईयर एमएसएमईज ऐड करेंगे और इस अमाउंट को 5 साल में 1.5 करोड़ तक लेके जाएंगे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 52 लाख एमएसएमईज हैं जो कि रजिस्टर्ड एमएसएमई है पश्चिम बंगाल की सरकार के डाटा के अनुसार, और 10 लाख अगर पर ईयर एमएसएमई बढ़ते हैं तो वो 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, और ये 1.5 करोड़ मैनिफेस्टो में बढ़ा रहे हैं। तो इनका मैनिफेस्टो शुरू ही झूठ से हुआ है। वादा कर लिया है, उसे पूरा करने की इंटेंशन नहीं है, तो आपने बस वादा कर लिया। कुछ भी वादा कर लो, बस चुनाव जीत जाओ हर हाल में, क्या ये उद्देश्य है? ममता बनर्जी जो वादा किया वो किया है। ममता बनर्जी बोला कन्याश्री करेंगे, कन्याश्री हुआ है, शिक्षाश्री हुआ है। ममता बनर्जी बोला 1000 रुपया करके पेंशन, वो पेंशन लागू हुआ है। ममता बनर्जी जो बात किया वो सही ढंग से किया है। लेकिन जो वो चुनौती दे रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए। ये हम हर जगह जाकर पूछते हैं कि आपकी मौजूदगी, लेफ्ट की मौजूदगी सब जगह थी, यहाँ हर सीट पर मौजूदगी थी, लेकिन अभी आप उस तरह से कड़ी टक्कर देते क्यों नहीं देते हैं? नेता सड़क पर क्यों नहीं दिखाई देते? हमारा जो ब्रिगेड का रैली हुआ ना, उसके बाद मोदी जी का भी रैली हुआ। मैदान में कौन है ये बता देगा ब्रिगेड का रैली। मोदी का रैली फ्लॉप हुआ और हमारा रैली ज्यादा हुआ। हमारा रैली में लाखों 15 लाख से भी ज्यादा लोग आए। आज तो जो रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि ब्रिगेड को जवाब दे दिया आपने। आप उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। आज बांकुड़ा में जो रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बांकुड़ा में इतना ब्रिगेड जैसा इतना मैदान, बड़ा मैदान ही नहीं है। कहाँ का सवाल है? और झारखंड से लोग लेके, बिहार से लोग लेके आके बोलेगा कि ये हमारा बंगाल का लड़का है, बंगाल के लोग है, ये नहीं है। सिर्फ गिमिकबाजी हो रहा है, भौताबाजी हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है दोनों पार्टियों के बीच। बात करते हैं, ये बताइए कि ब्रिगेड की रैली से बड़ी रैली करने का, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी, देखिए आज बड़ी संख्या में लोग थे रैली में, आज बहुत भीड़ थी, ये भीड़ जुटाने की क्यों जरूरत पड़ी? बार बार ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी कि ब्रिगेड से बड़ी रैली है, यहाँ ज्यादा लोग आए हैं? वो कह रहे हैं ये तो लोग भी आप बिहार और झारखंड से लेकर आए हैं, बंगाल का जरूरत नहीं है। मोदी जी जहाँ जाते हैं भीड़ अपने आप आ जाती है। हमने पुरुलिया में भी हमने रैली करी मोदी जी की परसों, लोग अपने मन से आए हैं और लाखों की संख्या में आए हैं। पुरुलिया जिला में आज तक इतनी बड़ी रैली किसी भी नेता की नहीं हुई। जो परसों मोदी जी आए थे तो जन समागम हुआ था। मोदी जी रहते हैं तो अपने आप आते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन मोदी वोट में भी ट्रांसलेट होगा। मोदी जी के लिए लोगों के मन में बहुत प्रेम है, लेकिन क्या वो ट्रांसलेट होगा? लोकसभा में मोदी जी की रैली में यहाँ 4 लाख लोग थे और वोट हमें लोकसभा में मिला 6,75,000। 2 लाख इस पे बारे में बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी लोकसभा में जब जीती तो 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती थी, तो बीजेपी को तो जाहिर सी बात उम्मीद है कि विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो अलग सा वोट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट था, ये अभी स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का वोट है। पर अब तो वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करो ना। अरे पहले तो उसका इंजन सिंगल इंजन ही फेल हो गया, डबल इंजन का क्या होगा? सिंगल इंजन तो पास हुआ, 2 लाख वोट ज्यादा जीते वो, 2 लाख से। वो अलग सा वोट था, वो बॉर्डर का हिंदू पाकिस्तान का वोट था, हिंदू मुस्लिम का वोट था, राम मंदिर का वोट था। इस बार वो वोट नहीं होगा।
इस बार कन्याश्री का वोट का होगा, लॉकडाउन का वोट होगा, बेकार युवक का काम का वोट होगा, इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी का वोट होगा। इन मुद्दों पर वोट होने वाला है तो आप कहाँ रहेंगे? वो कह रहे कन्याश्री पर वोट होगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड पर वोट होगा। नीतियों के दौरान वोट होगा, नीतियों के बीच वोट होगा, बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वोट होगा। बेकार है या नौकरी मिला है, देश में नहीं मिला, इधर राज्य में नहीं मिला। नहीं, पर ये बेकारी दूर करने का मौका तो आपके पास था ना 34 साल तक। हाँ। ये बेकारी क्यों बढ़ी? यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आई? यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? कौन कहा इंडस्ट्री नहीं है? हल्दिया नहीं हुआ, बक्सर नहीं हुआ, सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। अब मोदी जी का शासन में तो हम देख रहे हैं, ऑटो कंपनी, नेशनलाइज कंपनी ऑटो बिक रहा है। 27 अभी लिस्ट में है, 27 को भी बिकेगा। एयर इंडिया बिक रहा है, रेल बिक रहा है, अंबानी अदानी को तरफ गिफ्ट जा रहा है। तो कौन रहेगा देश के नेशनल सेक्टर में? कौन रहेगा? कौन इंडस्ट्री रहेगा? ये बताइए, राष्ट्रीय मुद्दे, सरकार की जो राष्ट्रीय नीति है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, वो कितना प्रभावित करेंगी पश्चिम बंगाल के चुनाव को? पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में जाना पसंद करते हैं, सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं। उनके अंदर इस तरह की जब प्रचार होता है कि देखिए यहाँ पर जो नेशनलाइज चीजें उनको बेचा जा रहा है, तो वो कितना प्रभावित करता है? देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ये राज्य हमारा राज्य है। यहाँ राज्य के मुद्दे ज़्यादा काम करेंगे और हमारे मोदी जी भी राज्य के मुद्दे पे ही राज्य का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दीदी का जो मैनिफेस्टो आया है, दीदी ने खुद स्वीकार कर लिया है पश्चिम बंगाल अभी भी अनडेवलप्ड है। क्यों? मैनिफेस्टो में लिखा गया है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसका मतलब अभी तक नहीं है। बोल रहे हमने इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल रेट पे देंगे, मतलब अभी तक नहीं है। जिस राज्य में इलेक्ट्रिसिटी अभी तक 24 घंटा नहीं है, जिस राज्य में भी इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल रेट पे नहीं है, वो डेवलप कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के बाद एक रोड शो भी किया है लोगों के बीच, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग आए थे। ये शेड्यूल में नहीं था, उन्होंने किया ऐसा। वो कह रहे इतना प्रेम मिल रहा है यहाँ पर लोगों का उनको। मोदी का सभा जहाँ हुआ था, वो 1 लाख जमने का जगह भी नहीं था। उसे इस तरह छोटा मार्ट है। आदित्य जोगीनाथ का मीटिंग फ्लॉप हो गया, स्मृति ईरानी की मीटिंग का फ्लॉप हो गया, अमित शाह का मीटिंग फ्लॉप हो गया। झारखंड में जहां जहां भाजपा मीटिंग कर रहा है, पूरा मीटिंग फ्लॉप हो रहा है। लेकिन वो बता रहे हैं कि आप अपनी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। आरोप लग रहा है कि 4 किलोमीटर पहले आप गाड़ी रोक देते हैं, लोगों को आने नहीं देते हैं, धमकाया जाता है। अभी पुलिस पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का है। अभी टोटल इलेक्शन ऑब्जर्वर काम देखते हैं। आप पुलिस का कोई रोल नहीं है, पूरा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अभी तो लोगों से भी राय ले लेते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे राय लेते हैं। आपको कुछ कहना है, बताइए। मैं एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं दीदी ने कहा बांग्लादेश से बहुत आदमी को घुसा रहे, तो बॉर्डर किसके हाथ में है? ममता बनर्जी के हाथ में, हम लोग का स्वराष्ट्र मंत्री के हाथ में। प्लीज आप इसका एक आंसर दीजिए। दूसरा आंसर, यहाँ का अभी तक मुख्यमंत्री को होगा, वो भी अभी तक बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो वो क्या यहाँ देश चलाएगा, क्या राज्य चलाएगा? लेकिन ममता बनर्जी ने क्या तुष्टिकरण की राजनीति की है यहाँ पर? नहीं, ममता बनर्जी जो राजनीति की है, प्रत्येक फैमिली, ऐसा कोई फैमिली नहीं है, यहाँ तक कि एमपी का फैमिली भी स्वास्थ्य साथी कार्ड लाइन लगा के क्या है, आप पेपर में बेनिफिट दे सकते हैं। बोलिए। वहाँ पे जो खड़े हैं उनको तो अच्छे से पता है कि पुलिया में कितना 6.5 लाख वोट से वो जीते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, 6.5 लाख वोट से अगर जीते हैं उनके 6.5 लाख वोट मिले हैं, जीते 2 लाख से। ठीक है, मिले हैं, ठीक है, 6.5 लाख वोट मिले हैं। उनके सभापति आके बोलते हैं पुरुलिया में लोकल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। आज कोरोना की वजह से पूरा लोकल ट्रेन बंद है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास काम जाने के लिए ट्रेन नहीं है, उनके लिए वो क्या बोलेंगे? और जो डैम है, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। पानी का संकट है पुरुलिया में, तो एमपी साहब 2 साल हो गया जीते हुए, एक बार भी एमपी साहब एक बार भी 2 साल में पार्लियामेंट में पानी के लिए कोई आवाज उठाए? क्योंकि डैम हम लोग को पता है सेंट्रल के अंडर है। ठीक है। मतलब केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की नीतियां क्या प्रभावित करती है यहाँ पर लोगों को? बीजेपी में एक ही बात है, देखिए हम लोग जो वादा कर, तो कार्यकर्ता है, आप तो समर्थन ही करेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता इसलिए नहीं है कि हम लोग समर्थन करते हैं, काम अच्छा हो रहा है इसलिए समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी हर जगह हर स्टेज से एक ही चीज बोल रही है कि महिला सुरक्षा, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे पुरुलिया की एक बहन है मोनिका महातो, जिसका रेप हो गया, जिसका खून हो गया, और उसमें किन नेताओं का हाथ था, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। 3 साल हो गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है आपके मुताबिक? क्या है बड़ा मुद्दा? क्या है बड़ा मुद्दा? हाँ? क्या है बड़ा मुद्दा यहाँ का, पुरुलिया का? कर्म शुभजीत को मिथ्या मामला में क्यों फंसाया गया है? वो एक प्राइमरी टीचर है शुभजीत, उसको गांजा केस में क्यों दीदी फंसाया है? मैडम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में डिक्लेयर्ड है कि 75 यूनिट बिल
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगा तृणमूल का कौन सा नेता 75 यूनिट बिल यूज कर रहा है और फ्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। मतलब बातों पर बात हो रही है, संक्षेप में जल्दी पीछे हटिए, पीछे हटिए, हाँ पीछे हटिए, हाँ, बोलिए। हम लोगों का सांसद जी पार्लियामेंट में खड़ा होके ये कहा है कि पुलिया का जल का व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ का राज्य सरकार जो है कुछ भी करने नहीं दे रहा है। आप पार्लियामेंट का वो देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी आते हैं, वापस आएंगे। पहले जो मुद्दे उठे उन पर बात कर लेते हैं। एक मुद्दा उठा है कि केंद्र सरकार जो सांसद हैं वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे पानी की समस्या, उस पर क्या कर रहे हैं? हमारे सांसद ने जल संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था कि पुरुलिया में जो है यहाँ पर पानी की समस्या है। डीएम साहब को कहा कि आप एक रिक्वेस्ट भेजिए ऊपर में। डीएम साहब ने साफ मना कर दिया कि टीएमसी की सरकार है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुरुलिया में अगर पानी ना आए तो ना आए, लेकिन हमारे ऊपर निर्देश है कि हम ऐसा नहीं करते। टीएमसी की जो सरकार यहाँ चल रही है, ये ऐसी सरकार अराजकता की सरकार चल रही है। ये कहना चाहते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो केंद्र सरकार कोई काम नहीं करेगी, संभव है केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती। नहीं देंगे, ये करने देंगे नहीं। जब तक यहाँ भाजपा नहीं आएगी, ममता दीदी यहाँ काम नहीं करने देगी। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम नहीं करेंगे तो फिर तो यही कहेगी बीजेपी ना कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी हम काम कर पाएंगे। हम लोग तो वही मांग कर रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर। हम लोग को जीएसटी का जो मांग है, जीएसटी का रुपया का, वो क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर हम लोग का स्टेट का, वो स्टेट शेयर हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को स्पेशल फंड नहीं मिला। जीएसटी तो अपना शेयर है, जीएसटी का जो रुपया बाकी बकाया है वो क्यों नहीं मिला? इसी तो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करना भी तो शामिल है, वो आप राजनीति के तहत शामिल नहीं करते। जरूर लागू करते हैं, लेकिन वो नाम क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा? अगर हम शेयर करेंगे 40-60 रेशियो होगा तो उसका नाम से हम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो ऐसा न्यूट्रल नाम होना चाहिए। न्यूट्रल कैसे होता है? हर केंद्र सरकार नीति लेकर आती है। क्या ये सही है कि फेडरल स्ट्रक्चर के तहत केंद्र सरकार की नीतियों को यहाँ लागू ना किया जाए? पहले भी होती रही है ना, हर स्टेट में होती है केंद्र सरकार की नीतियां लागू, तो पश्चिम बंगाल अलग क्यों है? ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा ये बात है, जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ का नौकरी, हम तो देख रहे हैं 14 करोड़ अभी नौकरी चला गया मोदी के अमल में। हम तो देख रहे हैं भाव कितना बढ़ गया, चाल डाल आलू का। हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का भाव कितना बढ़ गया। हमसे खरीद कर पाकिस्तान, हमसे खरीद कर भूटान, हमसे खरीद कर नेपाल खरीद रहा है, लेकिन उनका दाम, उन देशों में दाम इतना कम है और हम लोग इतना दाम से हम लोगों का खरीदना पड़ रहा है। ये मुद्दे प्रभावित करेंगे आपको लगता है पुरुलिया के, कि यहाँ पर जो जातिवाद है या जो समीकरण है वो ज्यादा प्रभावित करते हैं? ये बताना है कि ये बीजेपी वाला कह रहा है हिंदू खतरे में है, तृणमूल वाला बोल रहा है कि इस्लाम खतरे में है। हम बता रहे हैं ना हिंदू खतरे में है ना इस्लाम खतरे में। खतरे में है तो इंडिया का जनता खतरे में है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुका है, बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है, उन्नयन नहीं हो रहा है। ठीक है, हिंदू खतरे में है पश्चिम बंगाल में, क्या ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम कहते भी नहीं है। हम एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर सुशासन होना चाहिए, अच्छा शासन व्यवस्था होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मान तो आप लोगों ने बांट लिए हैं, दुर्गा जी इधर चली गई है, सबको माँ दुर्गा इधर, जय श्री राम इधर। जय श्री राम हिंदू घर के हम लोग जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं तब से जय श्री राम बोलना सीखते हैं। उससे हम अपना बीजेपी करते थे, टीएमसी कहते हैं। राम हमारे मन में बसता है और हम तो सबको कहते हैं, सभी बोलो जय श्री राम, सबको बोलने के लिए। ये जय श्री राम से टीएमसी को दिक्कत होती है, ये बार बार कहा जाता है। ममता बनर्जी और नाराज हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि जब मैं विकास की बात करता हूं ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। बंगाल की संस्कृति की बात करती हैं, लेकिन जगह जगह पोस्टर बने हुए हैं जहां पर ये दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के सर से फुटबॉल खेल रही है ममता बनर्जी। ये कौन सी संस्कृति है बांग्ला? अगर राम का नाम में वोट लेना, ये स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन छोड़कर जय श्री राम स्लोगन क्यों देना पड़ा? सिर्फ राम को नाम लेकर स्लोगन देना पड़ता है। एक पॉलिटिकल पार्टी होकर अब क्यों जय श्री राम बोलना पड़ा? सिर्फ जय श्री राम बोल के वोट लेना है। राम कहना चाहते हैं इस पर मजूमदार जी, बोलिए। ये बता रहे हैं कि बंगाल में जब लेफ्ट का शासन था, कभी राम का नाम पर दंगा नहीं हुआ, कभी इस्लाम के नाम पर दंगा नहीं हुआ। राम भी पूजे जाते थे, अल्लाह के नाम भी इस्लामिक लोग जो है, मुसलमान लोग जो है वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सब कुछ था,
इतना अच्छा था, सब कुछ राम राज्य था, तो क्यों फिर वोट आपका खिसक कर टीएमसी की तरफ चला गया और आपका बड़ा वोट शेयर बीजेपी के पास चला गया 2019 में? ऐसा क्यों हुआ फिर? अब क्या होगा देखिए, 2021 में क्या होगा देखिए। तृणमूल का जो चोर है वो डाकुओं का दल में अभी नाम लिखा रहा है, और मोदी जी बता रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला गढ़ेगा, सोनार बांग्ला गढ़बो। तृणमूल चोर लोगों को लेके मुकुल राय भाग, मुकुल भाग। भूल गए क्या मोदी जी? मुकुल राय जो शारदा नर्मदा का जो चिट फंड स्कैम का है वो एक एक्यूज पर्सन है। शुभेंदु अधिकारी दूसरा एक्यूज पर्सन है। उनको लेकर बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला गढ़बो। असल ये सोनार बांग्ला नहीं गढ़ेगा, ये चोरों का बंगला, डाकुओं का बंगला गढ़ने का मत है। इस पर क्या जवाब है आपका? क्या सोनार बंगला नहीं कर रहे हैं आप, उन तमाम लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन पर वो तमाम आरोप आपने खुद लगाए थे, चाहे वो मुकुल रॉय हो चाहे शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए, ऐसा है कि आरोप अपनी जगह है, उस पे हम अभी भी जिस पे आरोप है, जिस पे आरोप सिद्ध होगा उस पे कानूनी कार्रवाई हो, इसमें हमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन राजनीतिक तरीके से तो फिर आपने जब आरोप लगाए तो वो आरोप ठीक नहीं थे, आप वो पुख्ता आरोप नहीं थे। लगाने वाला हम कोई नहीं होता। आरोप लगाती कानून व्यवस्था, बंगाल में हम कानून व्यवस्था चाहते हैं। कानून की जो इकाई है उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो तहकीकात कर रही, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्या ऐसा ही माना जाए, ऐसा ही माना जाए उन आरोपों को भी जो आरोप अब आप भाईपों पे लगा रहे हैं, भतीजे पर लगा रहे हैं, जो अभी हम अभी भी कह रहे हैं कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगी। अगर भाईपो दोषी है तो कानून उसे सजा देगा, और अगर हमारा कोई व्यक्ति दोषी है तो कानून उसे भी सजा देगा। भारतीय जनता पार्टी दोषियों के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश के डेवलपमेंट के साथ है, बंगाल के डेवलपमेंट के साथ है। ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्या ये बताना लोगों को कि उनके परिवार में उन्होंने फायदा नहीं पहुंचाया है? कट मनी का जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, उनकी सरकार पर लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कई स्थानों पर ये स्वीकार कर चुके हैं कि अम्फान का पैसा अगर आपने लिया है तो वापस कर दीजिए। ये आरोप कितने मुश्किल करेंगे ममता बनर्जी? देखिए, देश में एक ही चीफ मिनिस्टर है जो खुद अपना बोला है जो कोई अगर कोई इलीगेशन हो तो सिर्फ दीदी के बोलो। सबको बोला है दीदी के बोलो, एक भी स्पेसिफिक बोलिए कहाँ कहाँ हुआ है। अगर कोई कंप्लेन आया है तुरंत एक्शन हुआ। ऐसे चीफ मिनिस्टर देश में कहीं नहीं मिला जो अपना दल से, अपना स्टेट से खुद बोला जो कोई अगर इलीगेशन होगा तो अब भेजिए। मुझे ये बताइए, लेकिन यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो क्या इस समय आपके पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है? नहीं, लोकसभा में हुआ है, लेकिन अभी फिर से ममता बनर्जी सरकार में आएगा, फिर से ममता बनर्जी दुआरे सरकार जो प्रोग्राम आप स्वीकार करें कि लोकसभा में बड़ी संख्या में महतो समाज और कुमार संप्रदाय के जो वोट है वो बीजेपी की तरफ गया था। हाँ, लोकसभा में हुआ है तो हम लोग स्वीकार करते हैं, 2 लाख वोट से हम लोग हारे हैं, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में हर जगह में बीजेपी अपना जो उसका गुटबाजी हुआ है, बीजेपी में जो नया बीजेपी हुआ है, नया बीजेपी पुराना बीजेपी जंद चल रहा है। अभी पुरुलिया असेंबली में विवेक रंगाजू के कैंडिडेट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो सुदीप मुखर्जी आ गया, वो छीन लिया, यहाँ का उसका कैंडिडेट भी छीन लिया। क्या आप इसके भरोसे हैं, क्या आप इसके भरोसे हैं कि बीजेपी के अंदर झगड़ा चल रहा है, इसके भरोसे आप जीतेंगे? पुराना बीजेपी लड़ रहा चल रहा है, वॉकओवर दे दिया, पूरा पश्चिम बंगाल में हल्ला मच गया कैंडिडेट लिस्ट निकाल के बाद। ये झगड़ा चल रहा है कि आपके घर के भीतर? एक और सवाल साथ में, यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है पुरुलिया में, 9 में से 7 तो टीएमसी के पास है, 2 कांग्रेस पार्टी के पास थी। क्या विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग तरह से मतदान होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी? लोगों ने मन बना लिया है, इस बार टीएमसी जात छे, बीजेपी आस छे, और अब यही बात है, 9 की 9 विधानसभा बीजेपी के खाते में आएगी। एक लोकसभा टीएमसी के खाते में थी, वो बीजेपी के खाते में आ गई, अब 9 की 9 इधर आएगी। टीएमसी जात छे, बीजेपी आस छे। एक और नारा था, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। रंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक लगातार जारी है। हम पुरुलिया में मौजूद है, पुरुलिया क्लब में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरुलिया की जनता हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से हम लगातार पूछ रहे हैं सवाल। एक बार फिर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उनके मुताबिक क्या है वो बड़े मुद्दे जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और फिर उन मुद्दों के बारे में यहाँ मौजूद नेताओं से बात करेंगे। साथ ही इंतजार है बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी, क्योंकि उसमें क्या बीजेपी वादे करने वाली है, बीजेपी का क्या विजन है सोनार बांग्ला के लिए, वो भी देखने को मिलेगा आज, क्योंकि बीजेपी लगातार यही वादा करती रही है कि सोनार बांग्ला हमें बनाना है। आप बताइए, क्या आपको उम्मीद है बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, उससे कोई उम्मीद है? क्या चाहते हैं, क्या हो उसमें? इससे पहले भी वो लोग बोला था कि स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, कुछ बना नहीं। अभी जो है
मोदी जी अभी चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। SC ST बैकवर्ड लोग जो है उसको खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। उन्होंने तो आज ये कहा कि वो और जातियों को शामिल करेंगे पश्चिम बंगाल की ओबीसी की कैटेगरी में। तो सरकारी जो है सब बेच रहा है इसीलिए क्योंकि आरक्षण खत्म करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? बताइए। मेरे प्रश्न है मेरे वामपंथी दादा को कि उनका सेकुलरिज्म में इतना घटती कैसे हो गया कि उसको फुरपुरा शरीफ का पीरजादे अब्बासुद्दीन सिद्दीकी का सहारा लेना पड़ा। उन लोगों का इतना सेकुलरिज्म नीति कम हो गया क्या? जो सिद्दीकी 50 लाख हिंदुओं को मारने का बात करते हैं उन लोगों को ऐसी बात मत करिए, जो आधारहीन बातों वो मत बताइए शो पर। मगर मुझे एक बात बताइए कि वाम दलों के नेता, वाम दलों के वोटर, वो आइडियोलॉजी जो आपसे बिल्कुल विपरीत है वो आपकी पार्टी में आए, वो ठीक है? नहीं, हम लोगों का आइडियोलॉजी हम लोगों के साथ ही है। खुद ही वामपंथ से जुड़े थे ऐसा उनका कहना है। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं, सुनिए, स्टूडेंट राजनीति अलग बात है, ठीक है, स्टूडेंट राजनीति अलग बात है। अब अभी कौन सा, ये कोई बात नहीं, स्टूडेंट राजनीति अलग बात है। राजनीति बदल जाती है भाई, राजनीति बदल जाती है। आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कि बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, आपको क्या उम्मीद है? कुछ चाहते हैं आप जो उसमें हो? जो बीजेपी तो पहले ही बोले थे 15 लाख आदमी को चाकरी देंगे, नौकरी देंगे। बीजेपी भावता मारता है, बीजेपी भावताबाज दौल है, वो करेगा ही। सिर्फ वादे कर रही है बीजेपी? क्या सिर्फ वादे कर रही है बीजेपी? बोलिए बोलिए। देखिए, कांग्रेस और CPM और TMC भाई भाई, ये जो हम लोग कहते हैं ना छगरी का 3 नंबर बच्चा, तो 3 नंबर बच्चा इन लोगों का बात में। सुनिए, कांग्रेस और वाम दल ये कहते हैं कि TMC और बीजेपी भाई भाई है, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यही तो दिख रहा है कौन क्या है, कांग्रेस इस पर राय लेते हैं। ये बताइए, आज भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ओबीसी की सूची में और जातियों को शामिल करेंगे पश्चिम बंगाल में ताकि प्रतिनिधित्व बढ़े, लेकिन वहाँ जो व्यक्ति मौजूद है उनका ये कहना है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी ही नहीं होगी तो ये आरक्षण देकर फायदा किसको होगा? देखिए, यहाँ पर कर्म संस्थान तैयार करने की बात है। सब जितने भी व्यक्ति है, जितनी पॉपुलेशन, आप सरकारी नौकरियाँ नहीं दे सकते हैं, आपको कर्म संस्थान तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके थ्रू यहाँ पर जो बंगाल में और पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त कर्म संस्थान तैयार होने वाला है। आरोपों का क्या जवाब कि जो पहले वादे थे वही पूरे नहीं हुए? कौन सा वादा पूरा? सारे वादे। कह रहे 15 लाख नहीं दिए, वो कह रहे जो आपने कहा था रोजगार सृजन करेंगे, वो रोजगार सृजन नहीं किया। मैनिफेस्टो निकालिए, रोजगार मुद्रा बैंक योजना, अभी तक में 14 करोड़ लोगों को डिस्बर्स किया गया है। मुद्रा बैंक योजना जो है किस वास्ते दिया गया है? घर चलाने के लिए। वो मुद्रा बैंक योजना लोगों को बिजनेस करने के लिए दिया गया है। एक एक योजना के ऊपर 4-4 परिवार पढ़ रहे हैं। 2 करोड़ तो कम बोला था मोदी जी ने, 5-5 करोड़ प्रति साल दिए हैं। और ये बात और है कि बंगाल में लोगों को आदत पड़ गई है योजना को खा के खत्म करने की, इसलिए यहाँ नहीं हुई है। क्या आप बंगाल के लोगों को ये कह रहे हैं कि वो फ्री का खाने में यकीन रखते हैं, काम नहीं करना चाहते? बना दिया है। जब बीजेपी आएगी, बंगाल का युवा चाह रहा है उसे फ्री का कुछ न मिले, बंगाल का युवा चाह रहा है उसे रोजगार दे। 10 सालों से यहाँ पर जो है बीजेपी का ये कहना है कि बंगाल के लोगों को काम करने की आदत खत्म हो गई है, सरकारों ने काम करने की आदत खत्म कर दी। आपको काम करने की आदत नहीं है? मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं जरा नवेंदु दा है, आप इस सवाल का जवाब पहले दो। क्या बीजेपी ये कह रही है बंगाल में लोगों को काम करने की आदत नहीं है, सरकारों ने फ्री का उनको स्कीम दे देकर उनकी आदत खत्म कर दी काम करने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये बता रहे, हम एक चीज बता रहे, हम लोग का काम करने का मौका देगा तब ना काम करेंगे। हम नवेंदु दा बहुत अच्छा वक्ता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जरा नवेंदु दा से पूछिए यहाँ पे कितना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ है अभी 10 साल में। और एक चीज मेरा सवाल है टीएमसी से, ना तो दिल्ली का सवाल है ना कलकत्ता का सवाल है, मेरा लोकल इशू पे 2 सवाल है। अगर ये इनका जवाब दे दे तो मैं जल्दी जाऊंगा। मैं यहाँ का लोकल पब्लिक होने के नाते ये बता रहा हूँ, जो जल का बंटन यहाँ पे चल रहा था उसके आधार पे मैंने 2500 रुपया 1 साल पहले जमा कराया। पुरुलिया म्यूनसिपाल्टी जो टीएमसी का अंडर में थी और आज भी है, और 2 साल पहले मैंने सरकारी आवास योजना, जो प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना, टीएमसी को आदमी को एक घर में 5-5 घर अलॉटमेंट हुआ है। हम लोगों को ये बोला जाता है कि आप बीजेपी करोगे तो घर नहीं मिलेगा, और मेरा 2500 रुपया और एक मेरा 2500 रुपया का इंटरेस्ट ये लोग खा रहे हैं। दूसरी चीज,
दूसरी चीज टीएमसी का ही जो प्रीवियस चेयरमैन थे उनको हटाकर मिगांको महातो का लाकर पुरुलिया वासी का, पुरुलिया म्यूनिसिपैलिटी का क्या फायदा हुआ ये बताएं। लोकल मुद्दे भी अहमियत रखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को या अपने साथ काम करने वाले लोगों को या जो वोट बैंक के तौर पर आपको फायदा पहुंचाएंगे उनको फायदा पहुंचा रही है टीएमसी, सबके लिए काम नहीं कर रही। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। आज पुरुलिया में जो काम हुआ है, देखिए ममता बनर्जी फ्री रेशन सबको देते हैं, कन्याश्री सबको देते हैं, आपका बांग्ला आवास कह रहे हैं कि घर में 5-5 लोगों को आपने फायदा पहुंचा दिया क्योंकि वो टीएमसी के कार्यकर्ता। पूरा सिस्टम है, एक ही घर मिलता है, अलग अलग रहता है। ऐसा कोई अगर स्पेसिफिक कंप्लेन होगा तो जरूर दीजिएगा, हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात बोलने का है, बोलते हैं सब। ये बताइए कि ये जो बार बार कहा जाता है कि टीएमसी ने फायदा पहुंचाया, वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण किया। चलिए इस समय वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मैं वापस आपके पास आकर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, यहाँ पुरुलिया से हमारा ये शो भी जारी रहेगा। साथ ही जैसे ही अमित शाह मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे उसकी बड़ी बातें भी आपको बताएंगे और जनता की राय भी मैनिफेस्टो पर बीजेपी के। बंग युद्ध किसका होगा, राज्याभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। हम पुरुलिया में मौजूद हैं, पुरुलिया क्लब में। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। नेता भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात शुरू की थी। यहाँ पर जो हमारे साथ वाम दल के नेता मौजूद है उनके साथ तो बात वहीं से वापस शुरू होगी। क्या बड़ी चुनौती है वाम दल के सामने, अस्तित्व का सवाल है इस समय क्या आपके लिए? टक्कर तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल अस्तित्व का कोई सवाल नहीं। जिन लोगों ने कैंडिडेट नहीं ठीक कर पा रहा है बीजेपी लोग, जो उन लोगों का जिला ऑफिस तोड़फोड़ कर रहा है, उन लोगों का आदमी लोग, तो वो क्या लड़ेगा है 294 का सीटों में। हम संयुक्त मोर्चा का सरकार बनाएंगे। लेकिन संयुक्त मोर्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा मैदान में। टीवी पे दिखेगा कुछ और मैदान में दिखेगा कुछ और। जब लॉकडाउन हो रहा था तब मोदी जी का मुंह आ रहा था टीवी पे, लेकिन मैदान में मोदी जी का आदमी लोग नहीं था, बीजेपी का आदमी नहीं था तो बिल्कुल वामपंथी लोगों था। यहाँ पर हमारे साथ जो ये क्लब है उसके एक सदस्य भी मौजूद है। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति हुई उस पर लोग वोट करेंगे। क्या सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस समय आपके मुताबिक जिस पर वोट होगा? देखिए, मेरा सभी भाई लोगों से जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद और बड़े को प्रणाम। मेरी उम्र देखिए 77 साल हो गई। मैं कम से कम नहीं हूँ तो 10 विधानसभा का वोट दिया हूँ। तो इसके पहले शुरू में कांग्रेस पार्टी बहुत अपनी थी, उसके बाद में आपका आई सीपीएम पार्टी काफ़ी दिन अच्छा काम किया और तृणमूल पार्टी भी काफ़ी अच्छा काम किए हैं। किंतु मेरा सभी भाई लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब कोई बुद्धिमान है, कोई भी सोच समझ कर वोट करें। सभी भाई लोग जानते हैं कि कोई भी होता, कोई राजा होता है तो राजा पहले क्या करता था, घर घर में रास्ते घाट में रात को घूमता था, क्या हमारे प्रजा को क्या तकलीफ है। किंतु जो भी पब्लिक या जो भी पार्टी आती है, कांग्रेस आए या सीपीएम आए या तृणमूल आए, कोई भी किसी रात को घूमता नहीं है। किसका क्या तकलीफ है? देखिए मेरे बाईपास सर्जरी है। हाँ, तकलीफ के बारे में उनको पता होना चाहिए। जनता की सुनेगा कौन? और जनता को सोच समझ के वोट लिए सब कर रहा है कि मेरे को दो, मेरे को दो। सभी पार्टी अच्छी है, किंतु कोई पार्टी ध्यान पूर्वक, पुरुलिया का पब्लिक बहुत शांत है। आप देखिए कोई झगड़ा नहीं करता है। इन लोग जाकर कभी न म्यूनिसिपैलिटी में बोलता है, न कोई प्रोटेस्ट करता है। रास्ता टूटा हुआ तो टूटा हुआ है, मतलब बिना प्रोटेस्ट के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं आगे इस पर बात करती हूँ। ये जो विकास का मुद्दा है, आप टीएमसी तो यही एजेंडा बना रही है कि हमने उन्नयन किया है, उन्नयन पर वोट करो। उन्नयन किया है तो फिर इतनी स्कीम्स लागू कर कर लोगों को ये सब फायदे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो फ्रीबीज देने की जो कोशिश है वो क्यों है अगर उन्नयन किया है 10 साल तक तो? लेकिन यही एक सरकार है जो 10 साल में जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड तो हर घर में हमको भेजना है, क्योंकि जो क्या काम किया है ये तो रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। जो हम लोग क्या क्या काम किया, कौन सा रोड किया है, कितना हम लोग रेशनिंग क्या किया है, मेडिकल में क्या किया है, एजुकेशन में क्या किया है, ये तो पब्लिक को बोलना पड़ेगा। ये तो एक इश्यू होता है। 10 साल में हम लोग वो कह रहे बहुत सारा काम कर दिया 10 साल में, इतना उन्नयन हो गया है कि उन्हें रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा 110% काम किया, 100% भी नहीं। देखिए 10 साल में पुरुलिया में इतना काम किया है, इन्होंने इतना रिपोर्ट कार्ड दिया है कि 2019 में जवाब मिल गया। अभी रहा सा जो और भी काम बचा हुआ है वो ये और कर रहे हैं, इसका 21 में जवाब मिल जाएगा। 21 में हम लोग जो कहते हैं 19 से हाफ और 21 से साफ।
ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, दूर रहिए, पहले दूर रहिए, फिर आराम से बोलिए। हाँ। मैं बोलते बंगाल गवर्नमेंट ने आज जो बीजेपी बंद हुई है बैठ के प्रश्न कर रहे हैं ना, सबको कुछ ना कुछ फैसिलिटी दिया है दीदी ने, ये दीदी है बोल के पॉसिबल है। और हमें दुख है बीजेपी बंदियों पर, उन्होंने जिसको कैंडिडेट किया है और दूसरा मौका हारने के बाद फिर से कोई पार्टी में चले जाएंगे, इनके पास कैंडिडेट नहीं है अपना खुद का। आपको कुछ कहना है? हम शिक्षा के लेके प्रश्न करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। वो तो अभी लॉकडाउन इतना सब किए हुए हैं कि जैसे कोरोना वायरस ना हो, ठीक है, कोरोना वायरस ज्यादा ना फैले, लेकिन जो अभी मोदी जी खुद इतना सभा कर रहे, तो अभी क्या कोरोना बोल दिया है, कोविड बोल दिया है कि अभी कुछ नहीं होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी रैली नहीं कर रहे ना, ममता बनर्जी भी रैली कर रही है, टीएमसी भी तो रैली कर रही है। स्टेट में तो अभी प्रधानमंत्री का ही चल रहा है ना, अभी तो मुख्यमंत्री का कुछ नहीं, जो कुछ ऑर्डर आ रहा है लॉकडाउन जो 3 महीना वो, लेकिन ममता बनर्जी का नहीं, प्रधानमंत्री का। पर कोरोना वैक्सीन पर या कोरोना बढ़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, उसमें ममता बनर्जी गई भी नहीं। ममता बनर्जी को शामिल नहीं होना चाहिए उसमें। दीदी के को हमेशा अपमान किया जाता है, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो हमेशा महिला का नाम लेने से लोग जय श्री राम बोल रहे, जय सीताराम बोल के दिखाए, यदि लोग का दम है तो। प्रधानमंत्री तो आज भी बोला सर। मैडम देखिए, पुरुलिया में पहले बार इधर में मेडिकल कॉलेज हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ है, नए 4 पॉलिटेक्निक हुआ है, एक यूनिवर्सिटी हुआ है पुरुलिया के 10 साल में, इधर पास नहीं था, जिधर में जाए काम हुआ है। ये जो काम है ये इसके बारे में क्या जवाब देंगे? ये तो तमाम काम हुए हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज हुआ है, यूनिवर्सिटी हुआ है, ये सब पहले नहीं था, ये 10 साल में हुआ है, तो इस पर क्या लोग वोट नहीं करेंगे? तो काम जमीन पर दिख रहा है। करेंगे ना। देखिए, पश्चिम बंगाल में कॉलेज हुआ है, शिक्षक नहीं है, अस्पताल हुआ है, डॉक्टर नहीं है, रास्ता हुआ है, गाड़ी नहीं है, कॉलेज बनता है, स्टूडेंट नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में खाली बिल्डिंगें बनती है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, उसमें कट मनी मिलता है, वो तो जरूर हुआ है, उसको छोड़ने। चलिए वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन देखिए, कट मनी के लिए क्या इमारतें खड़ी कर दी और काम नहीं किया? नहीं, ये तो बोलने का बात है। अब एक भी स्पेसिफिक कंप्लेंट बोलिए, कौन सा कहाँ होता है? हम लोग का गवर्नमेंट का हर जगह में आप सरकारी जो विजिलेंस कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है, वो जहाँ हो तो कंप्लेन देना पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। कंप्लेन देने के बाद क्या कार्रवाई होती है? क्या ये वाकई हकीकत है कि ये सब कुछ हुआ है यहाँ पर, ये सब पुरुलिया में पिछले 10 साल के दौरान हुआ है? जो हुआ वो नील सादा रंग हुआ, जो स्ट्रक्चर इन लोग बता रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज हो या स्टेडियम हो या रविंद्र भवन हो, सब लेफ्ट का दौरान हुआ था, ये नील सादा रंग करके ये दावा कर रहा है कि हम लोग ने बनाया। आपने अप्रूव किया, उन्होंने बनाया, लेकिन इन 10 सालों में दोनों का विकास हुआ है। एक ममता दीदी का भाईपो भतीजा अभिषेक का, और मोदी दादा का भतीजा जय शाह, इन दोनों का संपत्ति का हिसाब लीजिए, इन 10 सालों में कितना गुण बढ़ा चुका है इन लोगों ने। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे भी बड़े सवाल उठते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। इंतजार है बस बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जैसे ही वो मैनिफेस्टो रिलीज होगा वापस उस पर भी जाएंगे, आपको वो भी बताएंगे कि बीजेपी क्या वादे कर रही है, बीजेपी का विजन क्या है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपना विजन सामने रख चुकी हैं, लेकिन अब बीजेपी क्या इस पर वादे करने वाली है वो देखना बाकी। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।